डॉक्टर ब्रिज शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कार्यरत हूँ। भाइयों और बहनों, आज आज सबको आपको सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश, देश और संसार एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है और एक महामारी की चपेट में पूरा संसार, हमारा प्रदेश और हमारा देश आया हुआ है, जिसको कोविड-19 कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इस बीमारी से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इस बीमारी के जो मृत्यु दर है दूसरी बीमारियों से काफ़ी कम है। जो दूसरी बीमारियां होती हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने कहा कि इस बीमारी को लड़ने के लिए, इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि 2 व्यक्तियों के बीच में 2 मीटर का फासला होना चाहिए और हाथों को बार बार धोना है पानी और साबुन से। अगर हो सके तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और घर से बाहर तभी निकलना है जब अति आवश्यक हो, और मुंह में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप घर से बाहर जाएं। बाकी हमारे जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है उसको जैसे छींकें ज़्यादा आ सकती हैं, गला ख़राब हो सकता है, सांस फूल सकता है, जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण इस बीमारी में हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है या बाहर से कोई प्रदेश से बाहर से कोई व्यक्ति आया है या विदेश से कोई व्यक्ति आया है, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आया है और इस तरह के सिम्टम है, तो उसको नज़दीक के अस्पताल में जाके टेस्ट करवाना चाहिए। और ज़्यादातर 80% जो लक्षण हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और इसमें किसी भी तरह की जो है दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें जो ज़रूरत होती है भाइयों बहनों होती है अपने हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी को हमने बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है हमें पौष्टिक आहार का इस्तेमाल करना चाहिए। पौष्टिक आहार में है कि हमें विटामिन भी लेनी है, मिनरल्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं। यानी कि हमें खाने में दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए और साथ में चावल का भी इस्तेमाल होना चाहिए। दूध और दही भी जरूर लेना है और तीनों वक्त का खाना खाना है। कोई उपवास वगैरह नहीं करें। उपवास वगैरह हम करते हैं तो इससे हमारी जो शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है बीमारियों से लड़ने की, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी कम जा रही है। तो खूब खाना खाएं, किसी तरह का परहेज नहीं करें, मदिरापान का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें। और साथ में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें है कि विटामिन सी वगैरह, सिट्रस फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नींबू है, खट्टा वगैरह होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काढ़े जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी और भी है कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना है। व्यायाम में जैसे मॉर्निंग वॉक हुआ वो कर सकते हैं, और मॉर्निंग वॉक वहाँ करना है जहाँ कम से कम भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जो थोड़े जंगल की तरफ चले गए उसमें जाएं। और जो है योगा ज़रूर करना है। योगा से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। योगा को नियमित रूप से करें। और कुछ दवाइयाँ भी आ रही हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट व्यू से हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड उसका नहीं है। तो जो रेमडेसिविर तरह की दवाई है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिटिकली इल पेशेंट में करते हैं, साधारण व्यक्ति में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भाइयों बहनों कि 80% तक जो व्यक्ति हैं ये बीमारी स्वयं ठीक हो जाती है, किसी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ एक व्यक्तियों को ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ एक व्यक्तियों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो क्रिटिकली इल पेशेंट, वेंटिलेटर पे पेशेंट, उनमें रेमडेसिविर का महत्व है। बाकी दूसरे साधारण व्यक्तियों में इस दवाई का कोई महत्व नहीं है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, पौष्टिक आहार करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, और जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो उस व्यक्ति से दूर रहें और मास्क का इस्तेमाल करें। कम से कम घर से बाहर कम निकलें। कुछ व्यक्ति जो है हाई रिस्क होते हैं, जैसे कैंसर के मरीज हुए, किडनी के मरीज हुए, लीवर डिजीज़ के मरीज हुए या सांस के मरीज हुए, उन व्यक्तियों में ये बीमारी जो है गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो मेरा आपको यही संदेश है कि इस बीमारी से डरे नहीं, इसको अपने जीवन का ही एक पार्ट मानें। जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं उसी तरह से ये भी बीमारी है। अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से कंटिन्यू करें। जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कंदोरिया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। मैं आप लोगों को कोविड-19 डिजीज़
व हार्ट डिजीज़ के बारे में रूबरू करना चाहता हूँ। कोविड-19 डिजीज़ जो इस वक्त वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है, एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें संक्रमित व्यक्ति को बुखार का आना, गले में दर्द होना, सूखी खांसी होना और सांस लेने में दिक्कत आना ये प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा व्यक्ति की सूंघने की पावर और स्वाद की पावर जो कम हो जाती है या व्यक्ति के सिर में दर्द भी हो सकती है। 80% लोगों में ये बहुत माइल्ड फॉर्म में डिजीज़ होती है, परंतु 20% लोगों में ये सीवियर फॉर्म में होती है, जिसमें मरीज़ के सर्कुलेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और मरीज को हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल करना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ जो इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हैं वो दवाइयाँ मार्केट में आई हैं, परंतु व्यक्ति को ये दवाइयाँ डॉक्टरी देखरेख में ही यूज़ करनी है, क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। इस बीमारी का इलाज जो है वो प्रिवेंशन में ही है। प्रिवेंशन में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका हमें पालन करना है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ हर व्यक्ति को एक से दूसरे के बीच में 1 से 2 मीटर का फासला जो है वो रखना है। मास्क का यूज़ करना है जिससे नाक और मुंह ढका जा सके। नंबर 3, व्यक्ति को फ्रीक्वेंटली 2 घंटे के बाद अपने हाथ जो है वो साबुन से एक स्पेसिफिक वे में धोने हैं और या सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। इसके अलावा व्यक्ति को खुले में ना तो खांसी करनी है ना छींकना है। कोरोना इन्फेक्शन से हार्ट पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति पहले हृष्ट पुष्ट हो या जिस व्यक्ति को पहले हार्ट डिजीज़ हो या कोमॉर्बिडिटीज़ हो, उससे हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जिन व्यक्तियों को हार्ट डिजीज़ है और वो पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपनी नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करते रहें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का पालन करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, बैलेंस्ड डाइट देते रहें। और हर व्यक्ति से मैं ये अनुरोध करूँगा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इनमें सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ब्रोकली, लाल शिमला मिर्च, पालक, पपीता, कीवी, एलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, कोकोनट वाटर, पोल्ट्री जिसमें चिकन या अंडा आता है या शेलफिश का ज़्यादा यूज़ करना है। इसके अलावा जिंजर, हल्दी व लहसुन का ज़्यादा प्रयोग करना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोविड इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनेंगी। ये जो इम्यूनिटी एनहेंसिंग सब्सटेंसेस हैं, इनमें यूजुअली विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाई फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह हमें इस बीमारी से प्रिवेंशन के माध्यम से ही इस बीमारी के साथ लड़ना है। जिस व्यक्ति को कोरोना के संक्रमण के लक्षण आए, उन्हें हॉस्पिटल जाके डॉक्टरी परामर्श करना है और डॉक्टरी देखरेख में अपना इलाज करवाना है। जिस व्यक्ति को अगर ये लक्षण नहीं है, वो किसी और बीमारी के कारण दवाई ले रहा है, उसे फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से ही डॉक्टरी परामर्श लेना है। हमें समय पर दिए गए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करना है और जिन व्यक्तियों को कोरोना के लक्षण हैं उनको डॉक्टरी परामर्श लेके इलाज करवाना है। इस तरह हम इस कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने में कारगर होंगे, इस इन्फेक्शन को डिफीट करने में कारगर होंगे और एक स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश का निर्माण कर पाएंगे। हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधरेगी और विश्व में हम डेफिनेटली जान है और जहान है, ये नारा हम कारगर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है
हमें डट कर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। मैं डॉक्टर राजीव रैना, रिटायर्ड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, आईजीएमसी शिमला, आज आपके सम्मुख कोरोना के संबंध में और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए थे, परंतु सरकार ने अब रिलैक्सेशन देते हुए अब धीरे धीरे उनको अनलॉक करना शुरू कर दिया है। इस अनलॉक फेज में हमें निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो कोरोना एक विकराल रूप धारण कर लेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अनलॉक होने के बावजूद भी घर से तभी बाहर निकलें जब अति आवश्यक हो। भीड़ भाड़ वाली जगह में बिल्कुल न जाएं। बच्चों, बुजुर्गों, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर और किडनी के फेलियर के पेशेंट्स को घर से बिल्कुल बाहर न जाने दें। अगर अति आवश्यक हो तभी उनको घर से बाहर ले जाएं। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग इस तरह से करें कि मास्क से मुंह और नाक को ठीक ढंग से ढका हो। मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग जो है नाक को खुला छोड़ के घूम रहे होते हैं। इससे कोई प्रिकॉशन नहीं मिलती, बल्कि उनको फॉल्स प्रोटेक्शन होगी और दूसरे लोग को इन्फेक्शन देने का पूरी संभावना रहेगी अगर उनमें संक्रमण है। इसलिए मास्क को ठीक ढंग से प्रयोग करें। अगर मास्क नहीं है तो कपड़े से मुंह को और नाक को अच्छे ढंग से ढक के आप निकल सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क को एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज कर लें और कपड़े और वॉशेबल मास्क को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बसों में और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बैठते हुए ध्यान रखें कि लोगों से आप 1 मीटर का गैप कम से कम मेंटेन करें। यह अति आवश्यक है। इसके अलावा लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, परंतु आपने ये ध्यान रखना है कि हमने अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाने हैं, क्योंकि हम घर से कम निकल रहे हैं। तो इसलिए भोजन की मात्रा भी कुछ कम करनी पड़ेगी ताकि वजन ना बढ़े। भोजन में उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी वगैरह सप्लीमेंट्स हैं, इनको लें। आंवला में विटामिन सी काफ़ी होता है, तो आंवला का प्रयोग आप बढ़ा सकते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि उनको अपने आप को फिट रखें। इसके अलावा ध्यान दें, जो योगा और प्राणायाम करते हैं वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। आयुष की तरफ से काढ़ा वगैरह पीने की सलाह भी दी जाती है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि भोजन में तली चीज़ और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन कम रखें। इसके अलावा जो है अब सरकार ने जो आईजीजी टेस्ट हैं उनको भी, एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो भी अब उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु ध्यान रखें कि ये टेस्ट जो हैं ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है। अगर टेस्ट में आईजीजी की मात्रा क्वांटिटेटिवली काफ़ी पाई जाती है तो उसका मतलब ये है कि जिसका ये टेस्ट हुआ है उसको इन्फेक्शन हो चुका है और उसको शायद कुछ समय के लिए इम्यूनिटी होगी। और इसके अलावा उसके ब्लड और सीरम को एज प्लाज्मा डोनर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि मरीजों के इलाज में आसानी होगी। डॉक्टर जगजीत सिंह चहल, आईजीएमसी शिमला के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज फैकल्टी कार्यरत हूँ। आज मैं आप सब लोगों के साथ कोविड-19 के विषय पे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया, हमारा देश और ये प्रदेश इस कोविड-19 नाम की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। अतः हम सभी के मन को बहुत से प्रश्न विचलित करते हैं
जैसा कि ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में क्या क्या करें, क्या ना करें, किस प्रकार से करें और इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना कैसे करें। ये सब विचार सभी के मन को एंगेज कर रहे हैं, ध्यान खींच रहे हैं और इसलिए इन सब के ऊपर बात करनी जरूरी है। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको एक ये कहना चाहूंगा कि हम सभी को एक साथ पूर्ण रूप से आश्वस्त रहना है कि हमारी सरकार, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारा संस्थान या कोई भी अन्य संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार के विभिन्न अंग, ऐसी स्थिति में जो कुछ किया जा सकता है वो पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत एवं समर्पण के साथ कर रहे हैं। अतः इस बात को लेकर के हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त रहने की और पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि हम इस लड़ाई में, इस स्थिति में अकेले नहीं हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि हम सभी एक हैं, एक साथ हैं और मिलकर इस महामारी का सामना कर रहे हैं और हम सब इससे पार भी निस्संदेह ही पा जाएंगे। साथियों, जैसा कि हमें मालूम है, आज तक पूर्ण रूप से इस बीमारी के निदान हेतु ना तो कोई दवाई उपलब्ध है, ना ही वैक्सीन है। फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहा जा रहा है कि इस बीमारी से पार पाने हेतु ईश्वर के द्वारा सभी मनुष्यों के शरीर में और अन्य जीव जंतुओं के शरीर में इम्यूनिटी नामक एक रामबाण औषधि पहले से ही उपलब्ध है। इसी इम्यूनिटी को किस प्रकार बरकरार रखना है, किस प्रकार बढ़ा के रखना है ताकि हम सब इस बीमारी से बचें, इस विषय पे भी बहुत सारी जानकारियां हम सभी के पास उपलब्ध हैं और अच्छी बात यह है कि उन जानकारियों का समाज और सभी लोग भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। परंतु यहां मैं इन सब के अलावा एक और जो पक्ष है हमारी, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कि हमें सकारात्मक सोच रखनी है, खुश रहने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, सहायता करनी है और खुशियां बांटनी है, हैप्पी रहना है ताकि हम लोग इस बीमारी से पार पा सकें। अतः अंत में मैं आप सबको फिर कहना चाहूंगा कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली क्रियाओं को करने के अलावा जो जो कही जा चुकी हैं और कुछ चीजें जिनका सेवन करना कहा जा चुका है, उनके अलावा हमें हम सबको खुश रहने की कोशिश करनी है, प्रयास करना है और सकारात्मक सोच रखनी है ताकि हम सब मिलके इससे पार पा सकें, जैसे मनुष्य जाति ने इससे पहले भी बहुत बहुत सी महामारियों से अपने आप को बचा के रखा है, विजय प्राप्त की है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, IGMC शिमला। जैसा कि आप सबको पता है, सरकार ने अभी लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोरोना से सावधानियां बरतनी हैं। घर से बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर पहनें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें। यदि ज़रूरी हो तो मास्क पहन करके जाएं और वापस आकर के स्नान ज़रूर कर लें। दिन में हाथों को 3 से 4 बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज़ करें। अपने मुंह, आँख और नाक को छूने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 1 जून को रेमडेसिविर को केवल इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड किया है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई को ये सोच करके ना लें कि वो आपको कोरोना से बचाव में काम आएगी। धन्यवाद।